हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 के सोशल साइंस के चैप्टर 6 द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन की, जो हिस्ट्री का चैप्टर है। ज्योग्राफी के चैप्टर्स हम अभी तक के सिलेबस के अकॉर्डिंग ख़त्म कर चुके हैं। आज जो हमारा चैप्टर है वो हिस्ट्री से है, इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर। रेफरेंस मटेरियल वही हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर 6 रहेगा। स्टूडेंट्स, हमें यह समझना पड़ेगा कि सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो सिविलाइजेशन होती क्या है। हाउ कैन वी डिफाइन सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन, कुछ सिविल वर्ड से कुछ समझ में आए? चलते हैं आगे। सिविलाइजेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग की हिस्ट्री से कि सिविलाइजेशन होता क्या है। कैसे देखेंगे उसको? अगर हम देखना चाहें सिविलाइजेशन की डेफिनेशन या समझना चाहें कि सिविलाइजेशन होता क्या है, हम इंडियन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, बट पहले ये देख लें कि सिविलाइजेशन क्या होता है। बहुत अर्ली स्टेज में इंडियन हिस्ट्री के बहुत कई लाखों साल पहले, हजारों साल पहले, जब नोमैडिक लाइफ से ह्यूमन बींग्स ने, लोगों ने, इंसानों ने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया, जब एक जगह उन्होंने सेटल होना शुरू किया, तो कुछ तरह के डेवलपमेंट्स उनमें हुए। कैसे कैसे डेवलपमेंट हुए? भटकते क्यों थे लोग? नोमैडिक लाइफ क्यों जीते थे? खाने की तलाश में, जहाँ भी भोजन मिलता वहाँ खाना खा लिया, वहाँ रुक गए, फिर आगे बढ़ गए। मेन रीज़न वही था। तो जैसे ह्यूमन लाइफ में कुछ चीज़ें आना शुरू हुई, जैसे कुछ इन्वेंशन हुए, लोगों ने आग जलाना सीखा, लोगों ने एग्रीकल्चर करना सीखा, खेतों में बीज बोना सीखा, हल जोतना सीखा, तो वो एक जगह सेटल होना शुरू हुए। उस सेटलमेंट के बाद में कुछ कबीलों में कुछ गांव, छोटे छोटे आप कह सकते हैं, छोटे छोटे गांव बसना शुरू हुए। फिर अगर गांव बस गए, जब लोग एक जगह रहना शुरू किया, तो फिर अपनी ज़रूरतें बढ़ने लगी। द रिक्वायरमेंट्स स्टार्टेड टू इंक्रीज़। तो आपस में उन्होंने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सामानों का आदान प्रदान शुरू किया, लेना देना शुरू किया। ठीक, और क्या? अच्छा, अब हम समाज में एक साथ कई सारे लोग रह रहे हैं, तो कोई ना कोई डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए भी चाहिए। किसी के गाइडेंस के लिए, आप किसी एक के गाइडेंस के अंडर आप चल पाएँ, लोगों के झगड़े हो तो उसको सुलझा पाएँ, उसको सुलझा पाएँ। उसमें भी किसी तरह की हमको किसी रिक्वायरमेंट महसूस हुई होगी, तो फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे बने जो एडमिनिस्टर कर सकें या जो एडमिनिस्ट्रेशन चला सकें। और ऐसे ही सरकारें या राजाओं का जो तंत्र था, राजतंत्र, उनका इजाद हुआ। तो इस तरह से धीरे धीरे और सुविधाएं बढ़ती गई। फिर लोगों का रहन सहन बढ़ता गया। फिर लोगों में अपने कुछ बिलीफ, अपने कुछ सिस्टम, अपना कुछ खान पान, उनका एक पैटर्न डिसाइड होता गया। फिर जब इन सब चीज़ों से आदमी संपन्न होता गया, हर तरह से जब आदमी ने फिजिकली मटेरियलिस्टिक लाइफ में प्रोग्रेस की, तो फिर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना शुरू किया। फिर आदमी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस पूछना शुरू किया व्यक्ति ने कि हम इंसान हैं, तो इंसान क्यों हैं, हमारा मकसद क्या है, ईश्वर क्या है, ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो इस दुनिया को, नेचर को चलाती है, हमको चलाती है। ये इस तरह से ग्रेजुअली, आप समझ रहे हैं, ग्रेजुअली एक नोमैडिक लाइफ से, एक इंडिविजुअल लाइफ से कैसे आदमी होलिस्टिक वे में सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, स्पिरिचुअली, इन सब चीज़ों में आगे बढ़ के एक होलिस्टिक जो डेवलपमेंट हुआ, साथ में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ में, वही सिविलाइजेशन है। समझ रहे हैं? तो सिविलाइजेशन इंडियन सोसाइटी की कैसे शुरू हुई? अब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में क्या होता है? एक तो होती मिथोलॉजी, जो हम मिथोलॉजी के बेस पे हम बात करते हैं, जिसमें हमारे पुराण, रामायण, महाभारत, या ये जो उनके भी एविडेंस हैं अपने। लेकिन जब हम नियर हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हम सिविलाइजेशन की बात करें तो ओल्डेस्ट इंडियन सिविलाइजेशन आती है सिंधु या इंडस वैली सिविलाइजेशन, या आप उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कह सकते हैं, राइट। तो हम बात करेंगे, आज का जो हमारा चैप्टर है वो फोकस रहने वाला है हड़प्पन सिविलाइजेशन पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन पे। ये क्या है? ये नाम है इंडस रिवर के। तो सिविलाइजेशंस उससे भी पहले कहीं रही थी क्या?
या इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है, तो स्टूडेंट्स वो है अराउंड 4,500 साल पुरानी। ठीक है, सिविलाइजेशन के बारे में हमने देखा। अभी और हम देखते हैं कि सिविलाइजेशन के कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपकी बुक में भी दिए गए हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम देखेंगे। उन कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये देखेंगे हम कि वहाँ पर आपका कोई ना कोई एग्रीकल्चर सिस्टम होता है, या कुछ प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन कहाँ से होता है, वो एक सिस्टम डेवलप हो चुका होता है जो अपनी खुद की ज़रूरतें हैं एक लोकल रूरल लेवल पे या बड़े लेवल पे, अगर सिटीज़ डेवलप है तो उनको उनकी ज़रूरतें पूरी कर सके। तो एक एग्रीकल्चर सिस्टम प्रॉपर डेवलप होना चाहिए किसी भी सिविलाइजेशन को सस्टेन करने के लिए। क्या लिख सकते हैं हम, एग्रीकल्चर सिस्टम होना चाहिए। सबसे देखो, नॉमेडिक लाइफ से सेटल लाइफ की तरफ बढ़ने का कारण ही यही था कि आदमी अपने एग्रीकल्चर का उन्होंने अपनी लाइफ में प्रॉपर यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो एग्रीकल्चर हो गया। अब मैंने बताया आपको एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस का सिस्टम होना चाहिए किसी भी सोसाइटी को फ्लॉरिश करने के लिए, सस्टेन करने के लिए। तो और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस, इसको आप गवर्नेंस भी कह सकते हैं। राइट। और क्या है, तीसरा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होने चाहिए। ये आपकी बुक में सिविलाइजेशन के फीचर्स दिए हैं, जिसमें गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा, अर्बेनिज्म होना चाहिए, अर्बनाइजेशन हो चुका होना चाहिए। छोटे छोटे गांवों से सिविलाइजेशन नहीं बनती है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं क्या है, अर्बेनिज्म। अर्बेनिज्म मतलब शहरीकरण। ये एक जब ह्यूमन की पॉपुलेशन ग्रो करती है, या फिर ह्यूमन बीइंग जब अपनी लाइफ में सारे मल्टीपल फैसेट में अगर डेवलप करता है, तो फिर एक अर्बनिज्म भी उसका एक इनहेरेंट पार्ट बन जाता है। कलेक्शन ऑफ पीपल जब लार्ज स्केल पे जब गैदरिंग होती है, बिजनेस करना शुरू करता है आदमी, ट्रेड करना शुरू करता है, इंडस्ट्री लगाना शुरू करता है, तो वो अपने आप में ही वो अर्बन सेंटर बन जाता है। और क्या था, और एक पर्टिकुलर ट्रेड करना, मैंने बताया आपको, जैसे लाइफ सेटल होती है तो वो आपस में अपना आदान प्रदान शुरू कर देता है व्यक्ति। ठीक है, तो ज़रूरतों के लिए आप ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, किससे, खुद से भी और अपने आप में भी, आपस में एक लोकल, इंट्रा और इंटर स्टेट या इंटरनेशनल, ये कह सकते हैं आप, इंट्रानेशनल या इंटरनेशनल, या किसी एक सिटी से दूसरे सिटी, स्टेट से दूसरे स्टेट, ये ट्रेड स्टार्ट होता है। ये भी सिविलाइजेशन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप सारी की सारी ज़रूरतों की चीज़ें आप खुद नहीं बना सकते। दूसरा और अगला हम देखें तो क्या है, एक प्रॉपर स्क्रिप्ट और एक लैंग्वेज होनी चाहिए, जो कि आप प्रॉपर, जिसमें आप सारा अपना जो भी लेखा जोखा है, आपकी जितनी भी चीज़ें हैं उस सिस्टम में, उस सोसाइटी में, उनको राइट डाउन कर सको या उनको स्क्रिप्ट फॉर्म में प्रोड्यूस कर सको। तो वो भी हम देखेंगे, हड़प्पा से रिलेटेड हम देखेंगे, लेकिन पहले हम सिर्फ फीचर्स देख रहे हैं सिविलाइजेशन के। तो क्या है, अगला क्या है, एक प्रॉपर फॉर्म ऑफ राइटिंग होना चाहिए, सम फॉर्म ऑफ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट होगी तभी आप लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज लिख पाएंगे, तो ये भी ज़रूरी है उसमें। ट्रेड हमने देखा, एग्रीकल्चर हमने देखा है, एग्रीकल्चर सिस्टम डेवलप, कल्चरल आइडियाज़, राइट। ट्रेड के साथ में फिर आ जाएगा कल्चरल आइडिया और एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल, जिसको आप क्राफ्ट भी बोल सकते हैं, राइट। ये क्या होता है अभी देखते हैं हम। और कल्चरल आइडिया, देखो अब आप, ऐसा तो है नहीं कि सारी चीज़ों को उसी तरह से यूज़ कर पाओ जैसे वो नेचर में अवेलेबल है, नहीं कर पाएंगे। जैसे एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस आ रहा है 1 मिनट के लिए फॉर एन एग्जांपल, तो उसको आप प्रोसेस करोगे, उससे फिर अलग अलग तरह की चीज़ें बनाओगे, फिर कंज्यूम करोगे ना। ऐसे ही अगर आप मिट्टी है, मिनरल हैं, कुछ भी हैं, वुड है, तो उनको क्या करोगे आप, उनको ट्रांसफॉर्म
ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे? उसमें अपने कुछ टेक्नोलॉजी लगाओगे, कुछ उनको मेटल है तो उसको आप गर्म करोगे या प्रोसेस करोगे, कुछ एलॉय बनाओगे, फिर उसके हथियार बनाओगे या डिवाइसेस बनाओगे या जो भी आपके औजार हैं वो बनाओगे, क्राफ्ट बनाओगे। वो क्या कहलाएगा? क्राफ्ट। तो सम फॉर्म ऑफ क्राफ्ट शुड बी देयर टू ट्रांसफॉर्म दी रॉ मटेरियल इनटू रिफाइंड मटेरियल, राइट। कल्चरल आइडिया क्या है? देखो, अब जब सोसाइटी एक साथ रह रही है तो ऐसा तो नहीं है कि बस सिर्फ आप उठे, अपना खाना खाया या कुछ काम किया, फिर सो गए, फिर उठे, आप 12 महीने जो पूरा कई साल 10 साल भी ऐसा नहीं कर सकते। आदमी को क्या एंटरटेनमेंट चाहिए, अपना बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है जब सिविलाइजेशन डेवलप होती है, वो है कल्चरल वैल्यूज़ या कल्चरल उसका एक आइडियाज़ डेवलप होते हैं, जिसमें आप कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, आप कौन सी आप कैसे कपड़े पहन रहे हैं, आप कैसे खाना खा रहे हैं, क्या खाने में है, आप फूड हैबिट्स में क्या चीज़ें हैं, आप किस तरीके रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, जिनको हम संस्कार भी बोलते हैं। 16 संस्कार की बात आती है हमारे हिंदी उसमें सनातन धर्म में। ये सब क्या है? कल्चरल पार्ट है हमारा सिविलाइजेशन का, जिसमें हम ईश्वर की प्रार्थना आराधना करते हैं, मंदिर जाते हैं या फिर कोई होली दिवाली त्यौहार मनाते हैं, रक्षाबंधन त्यौहार मनाते हैं। बच्चा जब पैदा होता है, जन्म लेता है, तब हम उस पर अलग तरीके के संस्कार मनाते हैं। जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम उस पर अलग तरीके से उस पर कुछ क्रियाक्रम करते हैं, उस पर अलग तरीके के रिचुअल्स फॉलो करते हैं। ये सब क्या है बच्चों? ये है कल्चर का पार्ट। तो ये सिविलाइजेशन में ये कल्चरल वैल्यूज़ या कल्चरल आइडियाज़ भी होना चाहिए। देखो, फूड हैबिट्स में आप ट्राइबल अगर देखेंगे तो उसमें आप उनको अलग है फूड हैबिट मिलेगी। वेस्टर्न कंट्रीज़ की अगर फूड हैबिट देखेंगे तो वो अलग मिलेगी, इंडियंस का हमारा देखेंगे तो अलग मिलेगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फीचर्स हैं किसके? सिविलाइजेशन के। तो ये सारी चीज़ें किसी भी सिविलाइजेशन में होनी चाहिए, तब वो सिविलाइजेशन कहलाएगी, राइट। अब हम बात करेंगे, आज का मेन जो हमारा टॉपिक है कि हम सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन मीन्स क्या? हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, या अभी मैंने आपको और बताया था कि इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं इसको? इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। ये सब एक चीज़ आप इसमें नोट कर रहे होंगे कि हम रिवर का नाम क्यों लिख रहे हैं, या ये क्या है हड़प्पन सिविलाइजेशन में हड़प्पन का मतलब क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, सिंधु सरस्वती क्या है। ये बच्चों ये तो है रिवर के नाम। तो हमने देखा कि रिवर्स जो थी वो पानी की अवेलेबिलिटी की वजह से ही लोगों का वहाँ पर नदियों के किनारे सेटलमेंट चालू हुआ। इससे पहले भी अराउंड 6000 जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हो गई जैसे, और इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो गई। मेसोपोटामिया कहाँ पड़ता है? ये आपका ईरान और इराक का जो एरिया है सेंट्रल एशिया में, वहाँ पड़ता है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन इजिप्ट में पड़ता है। वो अराउंड सिविलाइजेशन थी अराउंड 6000 ईयर्स पहले की बात। और ये हम बात करें अराउंड 2600 BC, मतलब 4500 साल पहले के आसपास ये सिविलाइजेशन हमारी हुई थी। अब हम उसके बारे में हम बात करते हैं। हड़प्पा जो था वो फर्स्ट सिटी था जो एक्सकेवेट किया गया था, इसीलिए उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल दिया। और इंडस वैली या सरस्वती क्यों बोला गया? क्योंकि वो इंडस रिवर के और उसके ट्राइब्यूटरीज, इंडस रिवर प्लस ट्राइब्यूटरीज के किनारे था ये सिविलाइजेशन बसी थी। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इंडस रिवर, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सरस्वती का भी नाम आता है सिंधु सरस्वती। सरस्वती हमारी एक एक्सटिंक्ट रिवर है। आज की डेट में हम देखें तो सरस्वती अभी अस्तित्व में नहीं है, लेकिन कुछ हज़ार साल पहले सरस्वती नदी बहा करती थी। उसको आज की जो गग्गर नदी है, जो
जिसको पाकिस्तान में हकरा भी बोलते हैं, वो जो है उसको सरस्वती का फॉर्म माना जाता है। घग्गर जो है वो हमारी इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम में हम पढ़ेंगे बच्चों, पढ़ते हैं, जिसमें कुछ रिवर्स जैसे बे ऑफ बंगाल में जाती है, कुछ अरेबियन सी में जाती है, और कुछ समुद्र में गिरने से पहले ही या फाइनल डेस्टिनेशन में जाने से पहले ही वो डिसअपियर हो जाती है डेजर्ट में या कहीं लैंड रीजन में। वो हम इनलैंड ड्रेनेज में पढ़ते हैं। तो घग्गर जो है वो सबसे बड़ी इनलैंड रिवर है अभी, उसी को सरस्वती का फॉर्म अभी जो रिमेनेंट फॉर्म है वो माना जाता है। तो वो सरस्वती और उसकी नदियों के उसकी जो ट्राइब्यूटरीज थी उनके किनारे या फिर इंडस थी उसके किनारे, ये सारा सिटी का जो ये सारी सिविलाइजेशन है वो डेवलप हुई थी, इसलिए इसको इस नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं इसका रीजन कौन सा था, किस एरिया में ये डेवलप हुई थी। इंडस रिवर आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। इंडस रिवर अगर हम मैप देखें बच्चों, इंडिया का मैप अगर देखें, पूरा मैप नहीं देखेंगे हम, सिर्फ एक आउटलाइन इंडस और उससे रिलेटेड आउटलाइन देखने के लिए हम इसको, इंडस रिवर आपने देखा होगा इधर से निकलती है और ये यहाँ से पूरी बहती हुई ये आके इधर पाकिस्तान में, ये कराची के इधर गिर जाती है। तो हमारा जो इंडस रिवर सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो भी इसी रीजन को हम शो करेंगे कि ये वाला जो पार्ट है इसी के अंदर आपको वो इंडस रिवर सिविलाइजेशन मिलेगी। अब इसमें क्या आ गया, जम्मू कश्मीर से लेके हरियाणा से लेके पंजाब से लेके राजस्थान आ गया, गुजरात आ गया और इधर पाकिस्तान आ गया, इधर अफगानिस्तान आ गया। तो इतने सारे बेल्ट में, इतने सारे रीजन में, पूरे में सिविलाइजेशन ये आपकी पूरे में इसके इधर ये वाला पूरा बेल्ट, इसमें आपको अलग अलग रिवर, अलग अलग पूरे सिटीज़ डेवलप हुई थी ज्योग्राफिकल अगर आप एरिया इसमें देखें तो। जिसमें मेन सिटीज़ कौन कौन सी थी जैसे हम पढ़ते हैं, इसमें मेन सिटीज़ आपको मिलेगी बच्चों। हड़प्पा अपन ने देखा, हमने सबसे पहले हड़प्पा ही अपन ने एक्सकेवेट किया था। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये पाकिस्तान में है वैसे। फिर और आ जाएंगे तो लोथल, धोलावीरा, चानूदाड़ो, बानावली, ऐसे सैकड़ों की संख्या में ऐसे शहर बने थे। कुछ बड़े सेंटर थे, कुछ छोटे सेंटर थे, ठीक है। और ये इसकी खोज कैसे हुई थी भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब 1853 के अराउंड या 57 के अराउंड जब इंडिया में अंग्रेज़ों द्वारा रेल लाइन बिछाई जा रही थी, राइट, तो उस समय बर्टन ब्रदर्स थे आई थिंक, तो वो इंजीनियर्स थे। तो वो जब खुदाई कर रहे थे इधर इस बेल्ट में, तो उन्होंने देखा कि खुदाई में पकी हुई मीन्स पक्की ईंटें निकल रही थी। तो अब वो उस समय वहाँ से उनको बड़ा बड़ा मीन्स दे वर सरप्राइज एंड शॉक्ड कि यहाँ पर ये इस तरीके की भट्टी में पकी हुई ईंटें कहाँ से आई। तो जब उन्होंने पूरा उसको, उस समय कुछ नाम आप देख सकते हैं, चार्ल्स मेसन और इस तरीके के नाम इससे रिलेटेड आते हैं जो आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने फिर इसको एक्सकेवेट किया तो फिर देखा कि यहाँ तो पूरा शहर बसा हुआ था मिट्टी के नीचे, ज़मीन के नीचे। इस तरह से फिर जो एक दयाराम साहनी उस समय उनको लगाए गए इस काम पे, वो आर्कियोलॉजिस्ट थे, और हड़प्पा की खोज फिर उन्होंने दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। और आगे जो अलग अलग सिटीज़ की जो हैं, ये धोलावीरा और ये फिर गुजरात में पड़ता है, ये बानावाली हरियाणा में पड़ता है, ये इसी तरह से हमारे राजस्थान में भी है, हनुमानगढ़ में भी है, कालीबंगा। तो वो बीबी लाल और बीके थापर उन्होंने उनको एक्सकेवेट किया था। तो ऐसे अलग अलग फिर चलता रहा, आज भी चल रहा है एक्सकेवेशन, आज तक भी नई नई साइट्स उसमें खोजने में आ रही है, निकलने में आ रही है। इतना लंबा चौड़ा, ये लगभग 13 लाख
स्क्वायर किलोमीटर, इतने लंबे चौड़े एरिया में ये फैली हुई थी। अब हम बात करेंगे इसके बारे में कि इसमें कैसी टाउन प्लानिंग थी, लोगों का कल्चरल कैसा बिलीफ था, क्या एक्सकवेशन में चीज़ें मिली है, उनका ट्रेड कैसा था, उनका क्राफ्ट कैसा था, उनका रिलीजियस बिलीफ कैसा था, उनकी स्क्रिप्ट कैसी थी, लोग क्या खाते थे, ये सब चीज़ें हम इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम देखने वाले हैं। इतना समझ में आ गया आपको? एरिया हमने देख लिया, ये मेन जो हमारी सिटीज़ जो आई हैं वो देखी हमने। अब हम देखेंगे इसके बारे में कि आगे टाउन प्लानिंग वगैरह हमारी इसमें कैसी थी। ये देखो, अब जैसे हमने बोला कि ये अराउंड 2600 BC के अराउंड ये डेवलप हुई, और अब इसको ये आप मैप में भी इसको देख सकते हैं। अगर आप मैप में देखेंगे तो ये जो मैंने अभी मैप ड्रॉ किया एग्जैक्टली वैसा ही है। ये इंडस यहाँ से जा रही है और ये पूरा इधर, ये देखो हड़प्पा यहाँ पर है, ये मोहनजोदड़ो, चानुदाड़ो, धोलावीरा, लोथल, ये सारे पोर्ट सिटीज़ हैं कुछ। ये पूरा बनावली, राखीगढ़ी, ये सारा एरिया जो है पूरा लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में एरिया पूरा फैला हुआ है। अफ़गानिस्तान से लेके पूरा शोरतुगाई, ये अफ़गानिस्तान में पड़ता है, यहाँ से लेके पूरा इधर मंडा, और ये मंडा इधर आ गया पूरा ये वाला बेल्ट आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम पढ़ते हैं। देखो अरावली ये है, तो अरावली तक ये आया हुआ है, अरावली से भी नीचे तक ये डेवलप था। तो हम इसमें कैसे डेवलप हुई, कैसे ये फिर विलुप्त हुई, एक्सटिंक्ट कैसे हुई, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, राइट। अब हम आगे चलते हैं। सरस्वती रिवर का मैंने आपको बताया, सरस्वती रिवर जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अब बात करते हैं हम इसकी टाउन प्लानिंग की, राइट। टाउन प्लानिंग कैसी थी? बहुत सिस्टमेटिक। यू विल बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि वो लोग कितने डिसिप्लिन वे में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते थे, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में। उनका जो टाउन्स, उनके जो शहर थे वो पूरा, उसमें पूरा जो उनकी जो स्ट्रीट्स थी वो 90 डिग्री पे क्रॉस करती थी। इसके अलावा मकान जो थे उनके, उन हर मकान में से ड्रेनेज सिस्टम सेपरेटली बाहर आता था, और एक कॉमन सीवर लाइन या ड्रेन लाइन, कवर्ड ड्रेनेज लाइन डेवलप की हुई थी उन्होंने, जिससे प्रॉपर पानी की निकासी हो सके। हर घर में बाथरूम, किचन, ये सब का इनका सबका प्रोविज़न था, और कुआं, वेल, हर सिटी में यही सिस्टम डेवलप किया हुआ था। और इसके अलावा कहीं कहीं फर्स्ट फ्लोर तक ऊपर सीढ़ियाँ जाती थी। उनको नॉलेज था 4500 साल पहले भी कि सीढ़ी वाले मकान कैसे बनाए जाते हैं। तो इस तरह से उनका प्लानिंग पूरा प्रॉपर, वेस्ट जो था वो पूरा ड्रेनेज सिस्टम बाहर जाता था। और कई स्ट्रक्चर्स मिले हैं, जैसे अच्छा पूरी जो सिटी थी उसको फोर्टिफाइड किया जाता था, वो मतलब उसकी किलेबंदी करते थे ताकि वो उसको सिक्योर या सेफ रख सकें, इस तरह से। सिटी जनरली 2 पार्ट में डिवाइड थी, एक वेस्टर्न और ईस्टर्न, जिसमें एक कॉमन था, एक कॉमन प्लेस था, कॉमन रेजिडेंट, और एक सिटाडेल जो कि थोड़ा सा हायर उस पे लैंड पे हुआ करता था, जिस पर ऐसा माना जाता है कि कुछ एलिट क्लास के लोग रहते थे, एडमिनिस्ट्रेटर रहते थे, या प्रीस्ट रहते होंगे, या फिर जो भी वहाँ के राजा, अगर राजतंत्र डेवलप था, मोनार्की डेवलप थी, तो वो रहते होंगे। तो ये एक इतना प्रॉपर तरीके से आप ये सब हम बात कैसे कर पा रहे हैं? ये बात हम तब कर पा रहे हैं जब हम एक्सकेवेशन में चीज़ें देखते हैं। ये देखो सिटीज़ की नाम हैं आगे, जैसे धोलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये दोनों ट्विन सिटी बोलते हैं, इसको ट्विन कैपिटल सिटी बोलते हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे मकान, काफ़ी बड़े एरिया में ये दोनों सिटीज़ थी। तो ये इसके अलावा धोलावीरा, राखीगढ़ी, ये सारे, लोथल, इसमें हम अलग अलग भी थोड़ा बहुत देखेंगे। जैसे लोथल जो था वो इसके आगे फिर राखीगढ़ी, गोहनेवाला, ये सब भी डेवलप हुए थे। कालीबंगा आपके राजस्थान में पड़ता है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे कई तरह के एक्सकेवेशन में कई तरह के ऐसे प्रूफ मिले हैं जिनसे वहाँ की लाइफ के बारे में आप अंदाज लगा सकते हैं। फोर्टिफिकेशन हुआ करता था, और 2 अपर टाउन और लोअर टाउन मैंने बताया। एक अपर टाउन को सिटाडेल बोलते थे और लोअर टाउन में कॉमन। और वहीं पे कई ऐसे स्ट्रक्चर्स भी मिले हैं जो कि
बिल्कुल जैसे बाथ स्ट्रक्चर हो गया, जैसे बाथ ग्रेट बाथ हो गया है, हड़प्पा में मिला है। तो वो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसके बारे में कई अंदाज लगाए जाते हैं कि शायद ये एक पर्टिकुलर रिचुअल के लिए रहता के यूज़ किया जाता होगा। चूँकि अभी तक उनकी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाए हैं, तो हम एज्यूम कर सकते हैं, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो एक एविडेंस के बेस पे बात कर सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं कि ऐसा होता होगा, राइट। कई सारी लार्ज बिल्डिंग्स, वेयर हाउस, ग्रेट बाथ, ग्रैनरीज, ये सब मिलिए। देखो, हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे हम अंदाज लगाते हैं कि ये सब हुआ करता था। मैंने बोला कि जो स्ट्रीट्स थी वो पूरा 90 की डिग्री के एंगल पे काटती थी। इसी तरह से पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स डेवलप हुए हैं, मकान, बड़े बड़े मकान, उनमें सब में ड्रेनेज सिस्टम, कवर ड्रेनेज, ये सारे के सारे एविडेंस बेस हम बात कर रहे हैं। अगर हम एविडेंस की बात करें तो हड़प्पा में मैंने बोला, इसी तरह से हम क्राफ्ट की बात करें तो क्राफ्ट में भी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, तो वो हम जब आगे पढ़ेंगे। तो अभी टाउन प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें ग्रेट ग्रैनरीज मिली है, जिसमें वो जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे उनको प्रोसेस करते थे, उनको स्टोर करते थे। इस ग्रेट बाथ जो मिला है, इस ग्रेट बाथ की स्पेशलिटी अगर हम देखें तो इसमें बहुत ही शानदार तरीके से इसका जो बॉटम था वो बिटुमिन से पॉलिश्ड था, पक्की ईंटों से बना हुआ था और बिटुमिन से पॉलिश था। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, इसमें से पानी, कुएं में से पानी इसमें डाला जाता था, इसमें से पानी एग्जिट किया जाता था, और दोनों तरफ इसमें स्टेप्स हैं उतरने के लिए, चढ़ने के लिए। तो एक काफ़ी ग्रांड लाइफ वहाँ पे उस समय उस सिविलाइजेशन की हमारी हुआ करती थी 4500 साल पहले, जब बाकी सब सिविलाइजेशन, बाकी जब दुनिया के लोग जब उनको कुछ नहीं पता था, तब हम इस तरह की लाइफ जी रहे थे। तो बाद में आके हमको काफ़ी ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की गई अंग्रेज़ों द्वारा, मुग़लों द्वारा, इनके द्वारा। तो हमें हमारा इतिहास, इन चीज़ों से ये हमारे साक्ष्य हैं, एविडेंस हैं कि हम कितने प्रॉस्पेरस सिविलाइजेशन रहे हैं, राइट। इस सब हिस्ट्री को पढ़ने का रीज़न क्या है, उसका बेनिफिट क्या है, हम अपना जो ग्लोरियस पास्ट है उसको रिकॉल कर पाएँ और अपने आप में गर्व महसूस कर पाएँ, राइट। ये ग्रेट बात आप देखो कितना सिस्टमेटिक तरीके से, ये 4500 साल पहले बना हुआ है, आज भी बना हुआ है, ऐसा कैसा है बना हुआ है, अवेलेबल है वहाँ पे, राइट। तो ये एविडेंस मिलते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कि वाटर मैनेजमेंट। जब टाउन प्लानिंग देखी हमने, कंस्ट्रक्शन देखा हमने, सब तरह तरह अलग। अच्छा, उनकी खिड़कियाँ जो थी वो मेन रोड पे नहीं खुलती थी, एक दो एक्सेप्शंस को छोड़ के। जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ थी, जैसे लोथल हो गया, पोर्ट सिटी थी, वो वहाँ पे आपको डॉकयार्ड भी मिलता है, जहाँ पे वो ट्रेड को इंडिकेट करता है कि इंटरनेशनल ट्रेड या वाटरवेज से भी ट्रेड रहा करता होगा। चानूदाड़ो एक इंडस्ट्रियल सिटी थी जैसे, तो वहाँ पर उनको छोड़ के बाकी सब की खिड़कियाँ, जो दरवाजे थे, वो मेन रोड पे नहीं खुल के बैक साइड में खुलते थे। इसका क्या रीज़न रहा होगा, ताकि भीड़ भाड़ में आपको एंट्रेंस नहीं लेना पड़े। अगर ट्रेड सिटी, सपोज़ वो ट्रेड के पीछे, मैक्सिमम रीज़न क्या था उस समय डेवलप होने का सिटीज़ का, ट्रेड। तो ट्रेड के लिए लोगों की भीड़ रहती होगी, तो उससे बचने के लिए उन्होंने मकान के जो एंट्रेंस थे वो बैक साइड में रखे हुए थे। कितना सिस्टमेटिक लाइफ थी। तो ये टाउन प्लानिंग का पार्ट था। अब उसी में वाटर मैनेजमेंट हमने देखा, हर घर में कुएँ थे, हर घर में अलग से बाथरूम की फैसिलिटी थी, उससे ड्रेनेज लाइन से जुड़े हुए थे, और मेन लाइन कवर ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, जो आगे पूरे गांव से बाहर ले जाते थे उस पानी को। देखो ये सारा अभी भी ये सारा एज इट इज़ अवेलेबल है, ठीक है। पूरा ड्रेन्स का नेटवर्क रहता था, ठीक है। अब हम आगे, और हर घर में मैंने बोला कुएँ थे। इसके अलावा एक बहुत ही शानदार एक जगह पड़ती है धोलावीरा, गुजरात में। देखो मैक्सिमम जगह तो रिवर के किनारे डेवलप हुई, लेकिन ये धोलावीरा एक ऐसी जगह है जहाँ पर रिवर्स नहीं थी। तो फिर वो पानी की ज़रूरतें कैसे पूरी करते थे स्टूडेंट्स? उन्होंने आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बना रखे थे। तो वो आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बड़े बड़े, कहीं जगह तो फुटबॉल की साइज़ के ग्राउंड जितनी होते हैं, इतनी साइज़ के भी उन्होंने, उससे लगभग थोड़ा छोटा 43-45 मीटर के अराउंड भी कुछ जगह उन्होंने पॉन्ड्स, इतने लंबे चौड़े पॉन्ड्स, और सारे के सारे इंटरकनेक्टेड अंडरग्राउंड लाइन से। इमेजिन कि वो लोग कितने सिस्टमेटिक तरीके से जीते थे, सिस्टमेटिक तरीके की सिविलाइजेशन थी हमारी।
कि उस समय भी हमने इन चीज़ों का ख्याल रखा था, तो वो पानी का एक स्टोरेज प्रॉपर, और मे भी रेनी सीज़न में वो सारे फुल हो जाते होंगे और साल भर की ज़रूरतें, अपनी एग्रीकल्चर की ज़रूरतें या जो भी अपनी डेली लिविंग की ज़रूरत है वो उससे पूरी कर पाते होंगे। तो ये देखो एक एग्जांपल के तौर पे ये आपका धौलावीरा में है, ठीक है, ये रिजर्वर्स बनाए थे उन्होंने। अब हम बात करते हैं कि हड़प्पन जो थे वो फिर खाते क्या थे, वो भी कैसे पता लगेगा? किस चीज़ के रिमेन्स मिले हैं। सारे अनाज पैदा करते थे वो। एक कालीबंगा में तो जुते हुए खेत मिले हैं एविडेंस में, जिसमें 2 फसलें बोई जाती थी, ठीक है। तो इस तरह से वो सारा जो भी, जैसे ग्रेन्स हो गए, सीरियल्स हो गए, जैसे वीट हो गया, बार्ले हो गया, ज्वार हो गया, मिलेट्स हो गए, वो सब भी प्रोड्यूस करते थे और वो खाते थे। वेजिटेबल्स के रेमिनेंट्स मिले हैं, पल्सेस यूज़ करते थे वो, राइस यूज़ करते थे वो। यहाँ तक कि 4500 साल पहले भी हम कॉटन प्रोड्यूस करते थे। कॉटन के कपड़ों के भी एक्सट्रैक्ट वहाँ से मिलते हैं, और इसी को ग्रीक जो लोग थे वो सिंडोन बोलते थे, जिससे पता लगा कि वो हमारे यहाँ के कॉटन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कई टूल्स मिले हैं, फार्मिंग टूल्स मिले हैं, कुछ स्टेच्यूज़ भी मिले हैं, कुछ आइडल्स मिले हैं मिट्टी के, स्टीटाइट के। जब हम बात करें ना क्राफ्ट की बात, तो खिलौने मिले हैं जिसमें हल जोतने, बैलगाड़ी मिली है। वो सब चीज़ें शो करता है उनका एनिमल्स, फेवरेट एनिमल जो बुल जो होता है वो था, और भी वो काफ़ी सारे एनिमल से परिचित थे, जैसे एलिफेंट हो गया, प्रोबेबली हॉर्स। हालांकि हॉर्स के भी रिमेन्स कहीं से मिले, बट वो हॉर्स से शायद इतना परिचित नहीं थे। तो ये हम बात करें, देखो बानावली में हल मिला है, हल जोतने के सब पर्याप्त सबूत हैं। एग्रीकल्चर के लिए जो सीरियल्स थे वो सब उनके एक्सट्रैक्ट मिलते हैं, ठीक है। कई जानवरों को उन्होंने डोमेस्टिकेट किया था, और जो कुकिंग मटेरियल्स हैं, जो कुकिंग वेसल्स मिले हैं, उनमें किस चीज़ के रिमेन मिले, आज भी जो उसकी जो माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स के एक्सट्रैक्ट मिले हैं, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट दोनों तरह के। इसके अलावा सरप्राइजिंगली देखो, ये जो हम मसालों की बात करते हैं आज, जो हम यूज़ करते हैं, अदरक, जिंजर हो गया या गार्लिक हो गया, ये सारी चीज़ें उस समय से यूज़ कर रहे हैं हम। तो ये जो अभी वेस्टर्न कंट्रीज बात करते हैं ना, अमेरिका वाले, और ये कि हम इसका पेटेंट करा लेते हैं, हल्दी का पेटेंट करा लेते हैं, ये हम हजारों सालों से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। ये हमारे लाइफ का पार्ट है। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले भी सब चीज़ें, हल्दी का, अदरक का, इनका यूज़ किया करते थे। उस एक्सट्रैक्शन से, उससे जो भी उनके जो यूटेंसिल्स, उसमें उसको एनालाइज करने से पता लग रहा है। एक और सरप्राइजिंग चीज़ आपकी इस बुक में नहीं है, लेकिन उस समय जो कुछ बर्तन थे उस पे कोटिंग मिली है, जो कि नैनो पार्टिकल्स होते हैं, उस लेवल तक वो प्रोसेस करके उसकी कोटिंग करते थे। इतने वो डेवलप स्टेज में पहुंच चुके थे। तो आपको जब पढ़ेंगे, आप इसके बारे में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो यू विल बी सरप्राइज्ड एंड अमेज्ड कि हम कितना एडवांस हो चुके थे। आज की सिटीज़ अगर आप देखो तो स्लम्स और ये कैसे डेवलप हो रखे हैं, सब जगह गंदगी, इन सब चीज़ों से हमें, इस हिस्ट्री से हमको ये चीज़ें सीखनी चाहिए, राइट। अब हम बात करते हैं कि ट्रेड डेवलप था। ट्रेड के लिए इंटरनल ट्रेड तो था ही, एक्सटर्नल ट्रेड भी था। उधर ईरान से, यूरोप से, ग्रीक, उधर से भी लोग ट्रेड करते थे। स्पेशली कैसे प्रूव हुआ है, पर्शियन सील्स मिली है, राइट। और कुछ मटेरियल का जिनको शायद वो एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते थे, ग्रेन्स का एक्सपोर्ट करते होंगे, कपड़ों का एक्सपोर्ट करते होंगे, और कुछ ऑर्नामेंट्स का एक्सपोर्ट करते होंगे। वो इंपोर्ट मेटल्स का करते होंगे, क्योंकि मेटल्स का इतना अवेलेबिलिटी प्रोबेबली नहीं रही होगी उस समय। तो ये चीज़ें हैं। और एक सिटीज़ जैसे हमने बोला, लोथल में पूरा डॉकयार्ड मिला है जिसमें नावें आ जा सकती थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वाटरवेज से भी ट्रेड हुआ करता होगा, राइट। तो ये हमने देखा। एक ऑर्नामेंट्स कैसे बनाते थे वो कार्नेलियन के, कार्नेलियन एक प्रीशियस स्टोन, सेमी प्रीशियस स्टोन होता है, जिसको उन्होंने टेक्नोलॉजी ऐसी बना रखी, एडवांस टेक्नोलॉजी थी कि जिससे उसमें होल करके और उसका बीड्स बना, उसकी पूरा माला बना सके वो,
कॉच शेल से वो कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स, आइवरी के कई सारे वो चीज़ें, कॉम वगैरह बनाते थे। तो ये सब चीज़ें मतलब कितने एक डांसिंग गर्ल मिली है जिसमें वो पूरा एक ब्रोंज़ की अराउंड 10 सेंटीमीटर 10.8 to 6 सेंटीमीटर, जिसमें इस जो इंडिकेट करता है कि शायद उस समय डांस भी एक उनके लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट रहा होगा। तो ये इन सब जो एविडेंस मिलते हैं उनसे हम पूरी उनकी लाइफ का अंदाज़ लगाते हैं। तो ट्रेड जो था वो भी वेल एस्टेब्लिश्ड ट्रेड था उस समय। ईरान में यूज़ होने वाले बर्तन हमारे यहाँ मिलते हैं। तो हम बात कर सकते हैं कि मेसोपोटामिया में सील मिलती है। इसके अलावा मेसोपोटामिया में एक ऐसा स्कल मिला है जिसमें 6 होल हो रखे हैं। मतलब यू कांट इमेजिन कि वो सर्जरी की गई होगी, उसकी बच्चे की कोई खोपड़ी मिलती है जिसमें होल मिलते हैं। तो अभी तक भी इसकी स्क्रिप्ट हम नहीं पढ़ पाए। स्क्रिप्ट पढ़ पाते तो शायद और ज़्यादा प्रॉपर अंदाज लग पाता, लेकिन अभी तक भी अगर आप अभी तक के जो फैक्ट्स हैं उनसे भी आपको बहुत इंटरेस्ट डेवलप होगा इसमें। ये देखिए कार्नेलियन के ये कुछ ऑर्नामेंट्स हैं। लोथल में एक डॉकयार्ड मिला है, ये हम बात कर चुके हैं। सील्स मिली है। सील जो थी बेसिकली, ये देखो कितना लंबा चौड़ा डॉकयार्ड है जिसमें एंट्रेंस है, पूरा एंट्री एग्जिट है पूरी नावों के लिए। सील मिलती है बच्चों जिसमें राइनो या और कई सारे हम बोल लिया इनके स्ट्रक्चर्स मिलते हैं और कुछ लिखा हुआ है। ये जो स्क्रिप्ट है ये लोगोसिलेबिक स्क्रिप्ट या बोस्ट्रोफेजोन स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। इतना नाम याद कर रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बट इसमें क्या होता है, एक सिंबल जो होता है वो अपने आप में एक सेंटेंस कहता है। तो सिंबॉलिक लैंग्वेज थी, लेकिन हम अभी तक उसको डेसिफर नहीं कर पाए। देख लो हमारी काबिलियत, देख लो हम अभी तक पढ़ नहीं पाए उसको। 4500 साल पुरानी स्क्रिप्ट थी, इतना टिपिकल उन्होंने उनकी वो रही होगी। सील जो थी मेनली स्टीटाइट की बनती थी। एक सॉपस्टोन जो होता है उसको बोलते हैं शैल खड़े, हिंदी में बोलते हैं, इफ़ यू वांट टू रिमेंबर। उसकी थी, एजेट की थी, या और भी जो मिट्टी थी टेराकोटा की थी, उसको पका के फिर अच्छे से क्राफ्ट करके बनाते थे वो। एक पशुपति की सील मिलती है जिसमें एक योगिक पोस्चर में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। लॉर्ड भगवान हैं क्या है, वो किस रूप में मानते थे वो लेकिन 3 हॉर्न एक क्राउन उन्होंने पहना हुआ है। उनके आसपास शेर, हाथी, डियर ये सब हैं। तो वो एक पशुपति की सील मिलती है। तो इन सब चीज़ों से हमको अंदाज लगता है। ये सील जो थी वो एक ऑनरशिप का इंडिकेट करती थी, किसी चीज़ को प्योरिटी का इंडिकेशन करती थी। सील लगा के वो भेजते थे। तो ये सीलें क्राफ्ट का भी काम करती थी और इकोनॉमिक भी इम्पोर्टेंस था इसमें। तो ऐसे ही मेसोपोटामिया में पर्शियन सील मिलती है। और ये जो सीलें थी स्क्वायर, मेनली स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में हुआ करती थी, राइट। ये देखो ये सब चीज़ें कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, जो आर्टिफैक्ट्स हैं जो उस समय मिलते हैं। डेली यूज़ के ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। एक ब्रॉन्ज, उसमें मिरर मिलता है, टेराकोटा मिलता है, जो आज भी ऐसे कैसे अवेलेबल है 4500 साल बाद भी, राइट। ये कुछ चीज़ल मिलते हैं। ये इस तरीके के कुछ गेम्स के मिलते हैं, जैसा कि आजकल चेस खेलते हैं हम। तो वो और भी बहुत सारी चीज़ें। स्वास्तिक जो हम यूज़ करते हैं हमारे हिंदू रिलीजन में, सनातन में स्वास्तिक का बहुत इंपॉर्टेंस है। हम घर के बाहर कोई भी शुभ काम करते तो उसमें स्वास्तिक हड़प्पा में स्वास्तिक के एविडेंस मिले हैं। तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जो सिविलाइजेशन है, हम वही सिविलाइजेशन कंटिन्यू चली आ रही है आज भी। और इसी को हमने देखा था शुरू में, स्टार्टिंग में, कि जब आदमी कैसे टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली प्रोग्रेस करता है, तो दिस इज़ अ फ्लो, कंटिन्यूटी, अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ आवर डेवलपमेंट, अ होलिस्टिक डेवलपमेंट। वही सिविलाइजेशन हम आज भी, हमारी वैसी सिविलाइजेशन का हम पार्ट है। हम क्यों कहते हैं, हम आज भी भगवान शिव की, रुद्र की, पशुपति की पूजा करते हैं। उस समय फैलस सिंबल मिलते हैं, शिवलिंग मिले हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं कि उस समय भी उस शिवलिंग की पूजा होती थी, भगवान शिव की पूजा हुआ करती होगी। तो ये हमारी 4500 साल 5000 साल पुरानी सभ्यता की हम बात कर रहे हैं। उससे भी पहले से चली आ रही होगी। उसके आगे फिर और वैदिक सिविलाइजेशन हम पढ़ते हैं। उसके बाद फिर महाभारत काल, रामायण काल, ये सब चीज़ें। रामायण तो बहुत और भी पहले पुराना है,
फिर महाभारत, फिर उसके आगे फिर हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो फिर मौर्य नहीं रहा, फिर गुप्ता ही रहा, फिर राजपूती रहा, फिर ये मुग़ल और ये आतताई आतंकी ये जो आक्रमणकारी थे ये आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, और आज फिर हम आज़ादी के बाद का लाइफ जी रहे हैं। तो ये हमारा सभ्यता की हमारी जर्नी है, राइट। ये अगर इसमें हम और देखें, देखो एक सील, ये स्वास्तिक मिला है, ये एक प्रीस्ट की एक टॉर्सो मिला है जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत एक एम्ब्रॉयडरी शॉल पहनी हुई और सेमी आंखें आधी खुली हुई, मेडिटेशन में भी इन मेडिटेशन पोस्चर। तो ये डांसिंग गर्ल मिली है, देखो जिसमें पूरा एक चूड़ियाँ पहनी हुई है, ये ब्रॉन्ज की है स्टैचू, एक हाथ जोड़ के हम नमस्ते करते हैं, उसी पोस्चर में एक टॉर्सो मिला है। हम जो कहानियाँ सुनते हैं, आपको भी बचपन में आपने कहानी सुनी होगी थर्स्टी क्रो, या और भी पंचतंत्र की कहानियाँ सुनी होगी आपने। बच्चों, थर्स्टी क्रो के बारे में एक कहानी एक हड़प्पन सिविलाइजेशन में किसी बर्तन पे खुदी हुई मिली है, तो हमारी सभ्यता की ये निशानी है, राइट। और हम आगे चलें तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन थी, इतना डेवलपमेंट हुआ था उस समय। अच्छा, और भी बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, है ना, जो हमने देखे। इसमें नावें मिली है, नावों के मॉडल मिले हैं, बिल्डिंग्स मिली हैं, कहीं कच्ची ईंटें मिली, कहीं बहुत ही डेकोरेटेड और करवी ईंटें मिली है, कहीं हाथी दांत की चीज़ें मिली है, कहीं ब्रॉन्ज मिरर मिले हैं, कहीं कब्रें मिली है जिसमें किसी फॉरेनर की कब्र भी, जिसमें लकड़ी के ताबूत में भी दफनाया गया था आदमी को, ऐसे भी मिले हैं। तो दुनिया तो पूरी लाइफ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, सबसे रिलेटेड जो आर्टिफैक्ट्स मिले हैं या फिर जो रिलेटेड हमको रिमेन्स मिले हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि ये जो सिविलाइजेशन थी, इतने लंबे चौड़े एरिया में सिविलाइजेशन थी, वो सिविलाइजेशन अचानक कहाँ ख़त्म हो गई, कहाँ गायब हो गई। अलग अलग थ्योरीज आती है। कुछ थ्योरी ये कहती है कि क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, तो कुछ बोलते हैं कि अर्थक्वेक आया होगा, किसी ने बोला कि नदी ने, सिंधु या इंडस रिवर ने अपना कोर्स चेंज कर लिया। लेकिन कोई बोलते हैं कि कोई एपिडेमिक फैली होगी, कोई महामारी फैली होगी, प्लेग हो गया जैसे, मलेरिया हो गया, इस तरीके से शायद पूरी पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई। कुछ बोलते हैं कि कहीं से बाहर से कुछ आर्यंस ने अटैक किया। तो ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक रूल आउट भी हो चुकी है। और किसी ने बोला कि बाढ़ आई होगी। बट स्टूडेंट्स, आप इमेजिन करें, इतने लंबे चौड़े एरिया में जो सिविलाइजेशन फैली हुई थी, अराउंड 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में, पूरा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, हमारा जम्मू कश्मीर से लेके पूरा MP, UP, हिंडौन तक, इधर MP, गुजरात, इतनी सिविलाइजेशन लंबे चौड़े एरिया में, जो कि जहाँ पे सैकड़ों की संख्या में सिटीज़ थी, वो एक किसी रीजन से वाइप आउट नहीं हो सकती है। अर्थक्वेक आएगा तो एक पर्टिकुलर रीजन में आएगा, मलेरिया फैलेगा या कोई बीमारी फैलेगी तो ऐसा नहीं है कि पूरे में। बट जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है वो है क्लाइमेट चेंज। और हम देखते हैं कि रिवर, आज हमारी सरस्वती रिवर है नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये हो सकता है कि रिवर ने कोर्स चेंज किया हो, पानी की अवेलेबिलिटी कम हो गई हो, या क्लाइमेट चेंज हुआ हो, सूखा पड़ने लग गया हो, तो लोग फिर वहाँ से इधर उधर वहाँ से जगह छोड़ के खाली करके चले गए हों। ये एक रीज़न जो है वो समझ में आता है कि क्लाइमेट चेंज। ऑरेन ऑस्टिन भी एक नाम हम पढ़ते हैं जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था, क्लाइमेट चेंज वाली को। तो ये चीज़ें मेनली क्लाइमेट चेंज पे आके टिकती है। और सरस्वती रिवर मैंने बोला कि सूख गई है, तो ये एक रीज़न हो सकता है। तो बच्चों, ये सब चीज़ें हमारी सिविलाइजेशन कैसे शुरू हुई, क्या क्या चीज़ें हमको मिली, हमने कैसे अंदाज़ लगाया, एक बीच में उन्होंने क्या क्या उनकी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन थे, क्या कल्चरल वैल्यूज़ थी। हमने देखा कि वो कल्चरल की बात करें तो कई सारे अलग अलग वो देवताओं की, उसमें इनकारनेशन में भी वो बिलीव करते थे। एमुलेट्स मिलते हैं तो विच क्राफ्ट और उसकी तरफ भी इंडिकेशन करते हैं। वो नेचर की पूजा करते थे। वो इस जिसमें और भी ऐसे एविडेंस मिले जिसमें पीपल के पेड़ की और एक अर्थ के वूम से पीपल पेड़ निकलता हुआ, ऐसे न्यू इस तरीके की चीज़ें उसमें मिलती हैं। तो वो सारे इंडिकेट करते हैं कि किस तरह की लाइफ उनकी रही होगी। हमने सारे एस्पेक्ट्स देखे कि कैसे वो सिविलाइजेशन डेवलप हुई और क्या प्रोबेबल रीजन रहे होंगे
डिसअपियर होने के। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अब इसके आगे हम अगला चैप्टर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक वही, अब तक आपको अगर ये कंटेंट आप तक पहुंच पाया है तो आप स्टूडेंट हैं, चाहे पेरेंट्स हैं या कोई रिलेटिव हैं उनके, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक जो हमारा एक छोटा सा एक प्रयास है कि लोगों की, बच्चों की, डिप्राइव्ड लोगों की, या फिर जो भी नीडी हैं उसकी हेल्प करना, तो उसमें आप हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इसमें कोई आर्थिक मंतव्य नहीं है। थैंक यू।